कुछ प्रोग्राम करके देखे, समझ में आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, टाइम मिलेगा ना। ठीक है, ये सबसे मुश्किल टॉपिक माने जाते हैं कोडिंग में। ठीक है। हम्म। चलो, अब एक इंटरेस्टिंग सा कुछ करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है, हम्म, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। एक क्वेश्चन है, वो रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, उसमें रिकर्जन की स्पेशल टेक्निक यूज में आती है। मान लो, ठीक है, मान लो कि आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है, एक 5 का सिक्का है, और एक 10 का सिक्का है, और एक 20 का है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और आपको किसी को 14 रुपीज देने हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप देखते हो ना, ये बिलिंग काउंटर पे गए होगे आप कभी भी, विशाल मेगा मार्ट कहीं पर गए हो, तो वहां पे क्या होता है, उनके पास अपने देखा ड्रॉर होती है, तो उसमें एक सारा एक सेक्शन होता है, उसमें एक में 1 1 के कॉइन होते हैं, इसमें 2 के होते हैं, एक में 5 के होते हैं, इसमें 10 के होते हैं, एक में 20 के भी कॉइन्स होते हैं, वो रखे होते हैं। उस तरह से नोट का भी रखा होता है, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, ठीक है। और कौन सा 100 का नोट होता है, 200 का होता है, और 500 का, इसके बाद तो ऊपर के तो बंदी हो गए होता है ना। तो इस तरह से पूरा बना होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 का सिक्का एक ही है, मतलब आपको 14 रुपए देने हैं कस्टमर को, तो कितने तरह से दे सकते हो। मतलब क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो 14 14 रुपए देने के बहुत तरीके हो गए। अगर मैं ही 2 के सिक्के उसे 7 बार दे दूं, 7 सिक्के दे दूं 2 के, तो हो जाएंगे 14। 3 4 5 6 7 हो गए ना। एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे दे सकता हूँ, इसको एक लिस्ट में कर देता हूँ, है ना। एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई ये है ना, कि मैं उसको 5 के दे दूं, 2 दे दूं 5 के, और 2 2 के कर दूं, हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा 14, ठीक है। समझ रहे हो? तो मतलब बहुत तरह के हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 के दे दूं, बाकी मैं अब 2 2 के दूंगा, तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 7 हो गए, फिर 8 9 हो गए, और फिर 10 11 हो गए, 12 हो गए, 12 ये हो गए क्या, कितने हुए, 7 9 11, 11 के बाद, हाँ एक ज़्यादा हो गया, इस केस में नहीं बन पाएगा ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे बनेंगे। एक 14 करने के लिए एक और कर सकते हो, 10 और 2 दे दो, ठीक है, 2 बार 14 हो जाएंगे, ठीक है। कोई और बन रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें मतलब जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, मतलब कितने हो सकते हैं। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि उसको कितने तरह से रुपए दिए जा सकते हैं, उसको 14 रुपए किस किस तरह से लौटाए जा सकते हैं, समझ रहे हो सकता है कुछ और हो, नहीं और नहीं हो बनेगा, मुझे लगता है बनेगा कोई तरीका नहीं। अगर 1 रुपया मैं डाल दूँ तो बहुत तरीके हो जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं 1 रुपया और डाल दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 रुपए का भी कुछ कर दूंगा, कि वहाँ 3 रुपए का कोई सिक्का है, मान लिया ऐसा कुछ है, ठीक है, तब तो तब तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप देखोगे तो। शायद शायद ये वाला भी बन जाए। 10, हम जो पहले कर रहे थे ना, कितना, 5 5 5 3 8, 8 2 10, और 2 12, 2, ये बन गया, हो गया। मतलब इस तरह से और भी हो जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कोड लिखना है, हमें पता लगाना है मैक्सिमम कितने तरीके हैं। अब देखो ये भी क्या है ना, एक तरह से रिकर्सिव चीज है। आपको तब तक नंबर जोड़ते जाना है जब तक कि आपको टारगेट नहीं मिल जाता। अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया था। उसमें क्या किया था, जब मेरे पास 5 था और मैंने 2 किया तो वो 15 हो रहा था, तो मैंने क्या करा, उसे डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। था ऐसे ही तो किया था।
तो जो कोड में भी हम सेम यही करते हैं, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर ज़्यादा हो गया ठीक है तो भाई उसे ड्रॉप कर दो, मैंने फिर डिलीट कर दिया, तो ज़्यादा हो गया तो ड्रॉप कर दो, नहीं चाहिए वो वाला। चलो अब देखते हैं, ये बहुत ही स्पेशल अप्रोच है। मैं ना शुरू कर नहीं पाया था, तो वो फर्स्ट वाला बता दी जिसमें हमने 2 3 5 10 10 20 25 बस ये बता दी। शुरू का नहीं मतलब समझा नहीं, क्या बता रहा था मैं उसमें? अरे आप शुरू में जो बता रहे थे वो मैं नहीं सुन पाया था, अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था, मैं ये बता रहा था, ये मैंने एक सिनेरियो दिया कि सपोज करो कि मतलब कहीं बिलिंग काउंटर में, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था मैं, बिलिंग काउंटर पे इतने इतने रुपीस के कॉइन है, अच्छा। ठीक है, इतने हल्के बोलो, क्या है बिलिंग काउंटर पर इतने इतने रुपीस के कॉइन है, अब एक कस्टमर को इतने रुपए देने हैं, हमने इसमें तीन नहीं रखा था, इतना रखा था, ठीक है, वो तीन हमने एग्जाम्पल के लिए जोड़ लिया, अच्छा। ठीक है। ओके ओके समझा। तो अब हम कितने तरह से दे सकते हैं उनको, ठीक है, मान लो तीन भी ऐड कर लिया थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, या अभी इतना रहने देते हैं, तीन बाद में ऐड कर लेंगे कोड लिखने के बाद में। तो क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 रुपया ऐड करूँ तो बहुत हो सकते हैं कि 1 रुपये के ही 14 सिक्के दे दो, हो सकता है कि आप 12 सिक्के 1 रुपये के दो और एक सिक्का 2 रुपये का दो, ठीक है, और भी हो सकता है आप 11 सिक्के दो और बाकी दो दो के दे दो, ऐसे करके जो भी मतलब बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर 1 रुपया डाल दो तो, ठीक है। तो अब ये करने के लिए हमें कोड लिखना है, ठीक है। अब इसे लिखने से पहले मैं एक और बहुत सिंपल चीज बताना चाहता हूँ, एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया कॉम्बिनेशन, मैंने बनाया ऑल कॉम्बिनेशन सपोज करो, क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं, वही फंक्शन बनाता हूँ ऑल, ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने दे दिया यहाँ पर 10, सॉरी 10 क्यों देंगे, यहाँ पे एक नंबर देंगे n, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन और हो सकता है जो कि क्या करेगा, वन बाय वन सारे एलिमेंट रख लेगा, मान लो एक है, अरे सॉरी, रिजल्ट एम्प्टी बना लिया उसको, ठीक है, और फिर एक फंक्शन बनाया हमने, इनर फंक्शन बना दिया, उसका नाम दिया इनर, अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया जा सकता है, ये एग्जांपल इस यही समझाने के लिए है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें कुछ वैल्यू पास करो ना करो आपका मन है, हमने एक सिंपल लूप चला दिया आई इन रेंज 1 to 10 यानी कि 11 दे दिया, और रिजल्ट में हम वन बाय वन वो एलिमेंट अपेंड करते जाएंगे, क्लियर। अब इस फंक्शन को इसकी इसी के अंदर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बनाया है ये फंक्शन, इसके अंदर ही कॉल होगा, इनर कॉल कर दिया, और अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस वेरिएबल में वैल्यू अपडेट करेगा, ठीक है, क्लियर, और उसको हम कर सकते हैं रिटर्न। चलो अब देखते हैं, प्रिंट करता हूं मैं ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इससे मैंने एक नंबर दे दिया है, इसमें एक चीज़ है, एन का तो हमने यूज़ ही नहीं करा, एन का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, n+1, जितने भी एन हम देंगे नंबर देंगे वहाँ तक वो लिस्ट बना के दे देगा हमें, ठीक है। तो हमने दे दिया यहाँ पर 5, इसने हमें 1 से लेकर 5 तक की लिस्ट बना के दे दी, हमने दे दिया यहाँ पर 12, तो 1 से लेकर 12 तक की लिस्ट बना के दे दी, ठीक है। तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, ये चीज़ ये बस ये समझाने के लिए है कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन अंदर बनाया ना, ये फंक्शन लिमिटेड है, इसका स्कोप लिमिटेड है, इस फंक्शन को हम बाहर अगर रन करना कॉल करना चाहें तो नहीं कर सकते। मैंने किया इनर और इसमें कुछ कुछ पैरामीटर जाएगा ही नहीं, तो मैंने रन किया, तो अब ये क्या बोल रहा है, इनर इज नॉट डिफाइंड, जबकि आपको लग रहा है इनर डिफाइंड है, दिख रहा है, ये क्यों बोल रहा है इनर, इनर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, ये फंक्शन ग्लोबली डिफाइंड है, देख लो डायरेक्ट, इसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है, बट ये इसका समझो एक तरह से चाइल्ड है, ठीक है। तो
इस फंक्शन को कौन यूज कर सकता है? केवल ये फंक्शन यूज कर सकता है, जो आउटर फंक्शन है, बाहर वाला, जो पेरेंट फंक्शन है वही यूज कर सकता है, ठीक है। तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ साथ ही जाता है घूमने, वैसे ही है, इसलिए ये फंक्शन बाहर से एक्सेस नहीं हो रहा। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, हम उसको कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने फंक्शन बना लिया, इसको कॉल नहीं किया, तो इस पद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। क्योंकि फंक्शन बनाया, कॉल नहीं करा, वो तो पता ही है आपको, फंक्शन बनाओगे कॉल नहीं करोगे। कॉल कहाँ कर सकते हैं? इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये है लिमिटेशन, ठीक है, क्लियर। अब यही चीज हम यूज करेंगे, ठीक है, रिकर्सिव कॉल के लिए अपना। हम यहाँ पर ये लिस्ट दे देते हैं, टारगेट हमारा ये है। अब हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये काम कैसे करता है? काम करने का तरीका इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पर लिस्ट पास करेंगे, एक तो लिस्ट पास करेंगे और पास करेंगे टारगेट, कि भाई हमें किसका चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ, मतलब कितने टाइप के कॉइन्स हैं हमारे पास, 2 के कॉइन्स हैं, और कितने रुपए देने हैं कस्टमर को, ऐसा समझो, ठीक है। ये इसमें जाएंगे जितने टाइप के कॉइन्स हैं हमारे पास, टारगेट में जाएगा कितने रुपए देने हैं। अब देखो हमने मैनुअली क्या किया था, हम, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 2 का कॉइन ले लिया तो 2 खत्म हो गया। कॉइन आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है। 5 का कॉइन है तो ऐसा नहीं 5 खत्म हो गया। ये हमने बनाया था, कुछ इस तरह का आ रहा था, एक सैंपल कोई। तो मतलब अब इसमें खास बात क्या है कि हम नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर मान रहे हो, कॉइन मान रहे हो, जो भी है, एक कॉइन हम, अगर हमें किसी को 22 रुपए देने हैं, ठीक है, या 14 रुपए देने हैं, तो हमने क्या करा, 5 के कॉइन 2 बार यूज कर लिए, और 2 के कॉइन भी 2 बार यूज कर लिए, या फिर 2 के कॉइन 7 बार यूज कर लिए, तो आप 14 रुपए दे सकते हो उसको। क्लियर, समझे? हम्म। अब देखते हैं, अब यही चीज करेंगे हम। हमारे पास जो मेन जो पेरेंट फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, 2 चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। हम उसे दे देंगे लिस्ट, हम कह देंगे ये लो लिस्ट, और ये लो हमारा टारगेट। हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ कि किस किस तरह से हम उसको पैसे वापस कर सकते हैं। क्लियर। हमने एक बनाया रिजल्ट, जो हम एंड में देंगे, क्योंकि रिजल्ट इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि एक ही तरीका हो। अब अब देखो इसमें क्या है खास बात, ये हटा देता हूँ, इसी में एडिट करते हैं, ठीक है। एक हमने इनर फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में हम कुछ चीजें रखेंगे, हम रखेंगे कि हम किस इंडेक्स पर हैं। आई हो गया इंडेक्स के लिए। एक ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, कौन सा हमें बना, COMB, शॉर्ट में कॉम्ब ले लेते हैं, ठीक है। और एक हो गया टोटल, TOTAL, टोटल, ठीक है। ठीक, अब देखो उसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम इस इनर वाले फंक्शन में, ठीक है, इससे कॉल करेंगे, ठीक है। अभी हमने बनाया नहीं है, बट हम शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे इंडेक्स नंबर 0 से। हम 0 से एक नंबर उठाएंगे, यानी कि 2 उठाएंगे, फिर रखते जाएंगे उसको, देखेंगे ये कितना हो रहा है, 7 बार हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अभी हम शुरुआती कॉम्बिनेशन भेजेंगे खाली, कि अभी तो खाली है, वो ऐड करता रहेगा, ठीक है। और टोटल भेजेंगे 0, ठीक है। अब टोटल क्या है, टोटल क्या है, हमने 2 पिक किया, ठीक है, तो हमारा टोटल हो गया 2। हमने देखा ये छोटा है, किससे छोटा है, टारगेट से छोटा है ना। टारगेट क्या हमारा 4, तो हमने 2 और ऐड कर लिया, तो हमारा टोटल कितना हो गया 4। फिर हम देखेंगे क्या 4 टारगेट के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। फिर हमने 2 फिर से ऐड कर लिया, फिर देखेंगे क्या ये 6, अब टोटल हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, 6 चेक करेंगे, यही तो हम कर रहे थे। फिर हमने 2 को फिर से ऐड कर लिया, इस तरह से हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। फिर अगर ये नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, और ये रिकर्जन वाली अप्रोच से ही इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बस इसको एक बार समझना है कि हो कैसे रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर टोटल हमारा मैच कर गया, हम जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, टोटल हमारा मैच कर गया, तो हम कह देंगे कि भाई हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, उसको ऐड कर लेंगे हम रिजल्ट में, हम मान लेंगे कि वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इफ टोटल इज इक्वल टू, आगे कैसे होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है, रिकर्सिव कॉल कैसे चलेगी वो देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से लिंक होता है सब कुछ। अगर टोटल हमारा टारगेट से मैच हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई रिजल्ट में हमारा
अपेंड कर दो जो कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो नीचे बनेगा, वो देखते हैं। फिर ये करने के बाद कर दो रिटर्न, यानी कि अब यहाँ तक तो पूरा हो गया, इसे कर दो रिटर्न, ठीक है। अब इसके आगे और नहीं करना, अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। एक चीज़ और हो सकती है, क्योंकि हम 1 by 1 इंडेक्स चेक करेंगे, तो हम चेक करते हुए आ रहे हैं। हमने 2 के लिए कर लिया, 4 के लिए कर लिया, इसके लिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम आउट ऑफ इंडेक्स चले जाएंगे, तो आउट ऑफ इंडेक्स को अवॉइड करने के लिए कंडीशन देते हैं कि अगर हमारी आई की वैल्यू लेंथ से बाहर जा रही है, किसकी लेंथ से बाहर जा रही है, एल एस टी जो लिस्ट है हमारी, ठीक है, लिस्ट की लेंथ से बाहर जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लगा देना है, ठीक है। ब्रेक लगा देना मतलब रिटर्न, रिटर्न कर देना है। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, अब हो सकता है जैसे सपोज करो हम ट्राई कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि 10 के 2 कॉइन्स, या हमने ट्राई किया कि क्या 5 की 3 कॉइन्स हम 14 रुपीज़ दे सकते हैं, तो हमने 5 के 3 कॉइन ले लिए, मान लिया, ठीक है, 555। अब हमने देखा कि अरे ये तो 14 से ज़्यादा हो गया ना, यानी कि टोटल हमारा जो अगर टारगेट से ज़्यादा हो जा रहा है तब भी हमें रुक जाना है, हमें आगे नहीं करना। जब यही ज़्यादा हो गया तो हम इसमें 2 या 3 या 20 का कॉइन ऐड करके क्या कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। जब हमारा टोटल ज़्यादा हो गया तो यही कंडीशन दे देते हैं, या तो हमारा इंडेक्स ज़्यादा हो जाए या फिर टोटल ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमने और लगाया, दोनों में से कोई एक, ठीक है। टोटल अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है टारगेट से, इक्वल नहीं दिया क्योंकि इक्वल का तो हम पहले से कंडीशन दे चुके हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो बहुत अच्छा, हमें हमें अपना सही कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमने कह दिया रिटर्न, कि भाई कुछ नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, बस ये वाला काम स्किप करो, कुछ और ट्राई करो, ठीक है। अब ट्राई कैसे करते हैं, ट्राई करने के लिए ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम फिर से इसको हम कॉल करेंगे रिकर्सिव कॉल। अभी हमने इसमें कोई भी कॉल नहीं किए, आप देख रहे हो इनिशियली हम कैसे कॉल कर रहे हैं, इसको इंडेक्स 0 से कॉल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब 0 कहाँ आएगा, देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। 0 कहाँ आएगा, आई में आएगा, ये ब्लैंक वाला किस में आएगा, कॉम्ब में आएगा, टोटल कहाँ आएगा, 0 में आएगा, ठीक है। तो आई आई भेजा, इनिशियली 0 भेजा, ठीक है, ऐसे मान लो 0 भेजा, कॉम्बिनेशन में जो भी हो, ठीक है। पहली बार तो कॉम्बिनेशन 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं सॉरी एम्प्टी होगा, एम्प्टी लिस्ट होगा, कॉम्बिनेशन में जो भी हो, बट हमें क्या करना है, जो जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो इसमें ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे कोई लिस्ट है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोज कोई लिस्ट है ये, या इसमें सपोज करो 1 पहले से ऐड है, इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करना है, कौन सा निकाल के, मान लीजिए लिस्ट का ऐड करना है, कुछ और है। मैं आपसे कहता हूँ कि st, अरे ये क्या होगा, मैं आपसे कहता हूँ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करोगे आप, एल एस टी, और अगर आप करोगे यहाँ पर 2, तो एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर ऐड करने में, ठीक है। ये कह देगा कि आप इंटीजर को और लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये लिस्ट है, बट ये इसने क्या एक्सेस करके दिया आपको, इसने एक इंटीजर नंबर दिया आपको। इसका अगर आप टाइप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको लिस्ट बना देते हैं, काम आसान हो जाएगा। हम प्लस करते हैं, हम दो लिस्ट को सिंपल ऐसे प्लस कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल होता है। दो लिस्ट है ए, इसमें 1 2 है, और एक दूसरी लिस्ट है बी, इसमें है 3 4। हम दोनों को जोड़ के बना सकते हैं, सी रख सकते हैं ए प्लस बी। अगर हम प्रिंट करेंगे सी को तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4, तो एक नई बन जाती है। तो इस तरह से हमने दो लिस्ट को ऐड कर दिया। यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये इंटीजर दे रहा है हमें, यहाँ इंटीजर मिल रहा है, इसलिए इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन में जो भी कुछ आ रहा है पुराने कॉम्बिनेशन में, ठीक है, उसमें हमें करंट जो इंडेक्स है आई, उस पर जो एलिमेंट है वो ऐड करना है। तो हम वही तरीका, एल एस टी आई। ये क्यों लगाया, क्योंकि एज ए लिस्ट ऐड करना है, ये एक लिस्ट है, देखो एम्प्टी लिस्ट आ रही है, अब ये भी एज ए लिस्ट ऐड करना है, बट आई पे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, वो होगा इंटीजर टाइप, तो हमने उसको ऐसे लिस्ट में बंद करके ऐड कर दिया, यानी कि दो लिस्ट को हम प्लस के थ्रू जोड़ सकते हैं, क्लियर। तो कॉम्बिनेशन में हमने आई ऐड कर दिया, तो पहली बार अगर आई ऐड हो रहा है तो उसका टोटल भी इंक्रीज हो जाएगा ना,
अब अब इस सिनेरियो में होगा क्या, देखो पहली बार जो कॉल जाएगी मतलब होगी तो आई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें आई की वैल्यू जीरो होगी, कॉम्बिनेशन एम्प्टी होगा। ठीक है, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, हम देखें तो यहाँ पर इस सिनेरियो में टू ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन का टोटल कितना हुआ, जो पुराना टोटल था उसमें आप ये वैल्यू जोड़ दोगे। ठीक है, टोटल प्लस कितना हो जाएगा, एल एस टी आई हो जाएगा ना, और ये कितना है, जो भी है टू है। क्लियर, तो ये टोटल वाली चीज़ भी हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि अब इसका टोटल जो पुराना टोटल है हम इनिशियली जीरो भेजेंगे। ठीक है, जीरो भेजेंगे और जो पुराना टोटल है वो उसमें ऐड हो जाएगा। फिर हम पुराने टोटल को चेक करेंगे क्या ये टोटल टारगेट के बराबर हो गया है। अगर ये बराबर हो गया है तो आप क्या करो, इसको अपेंड कर दो। नहीं हुआ है और ऐसा कुछ हो रहा है, इंडेक्स ज़्यादा 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 चला गया या फिर टोटल ज़्यादा है, टारगेट कम है, तो वो कॉम्बिनेशन ड्रॉप कर दो। रिटर्न का मतलब हो गया यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन ड्रॉप कर दो। चलो, हमने एक तो ये किया। अब जब आपको पता है ये लूप चलता है तो हर एक के लिए ये करेगा वन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लो ये कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिया सारे। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट भी ट्राई करना है अगर ये नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ट्राई करेंगे, तो आई प्लस वन के लिए करेंगे। ठीक है, अब ये यहां से देखो जब ये लूप चलेगा तो या तो एक सही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है, जिसमें 14 आ गया टोटल में, या नहीं मिला। नहीं मिला तो हमें क्या करना है, जो कॉम्बिनेशन में हमने जो भी कुछ ये ऐड किया था इसको छोड़ देना है और हमें पुराना कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, मतलब नया एलिमेंट नहीं लेना। ठीक है, जो हमने पहले ऐड किया था, इसलिए हमने यहाँ पर केवल कॉम्बिनेशन लिया और टोटल भी जो लिया वो पुराना वाला TOTAL। ठीक है, क्लियर, ये किया। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, जब हम इसको रन कराएंगे ना अपना पाइथन ट्यूटर पे तब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, हमने ये बना लिया। ठीक है, ये दो कॉल हो रही है, ये बहुत ही खास चीज़ हो रही है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये ठीक है, कुछ एरर तो नहीं है इसमें। तो इसमें कुछ एरर है, टारगेट इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि टारगेट इज नॉट डिफाइंड। हाँ देखो यार, हमने फंक्शन कॉल पहले कर दिया है और ये वेरिएबल बने हैं बाद में, तो ये हमारी गलती थी। यहाँ पर रन करते हैं, अभी हमारा कुछ आ रहा है, इंडेक्स एरर आ रहा है। चलो, लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स, थोड़ी सी हमने कुछ गलती की है, देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, इंडेक्स बड़ा हो या बराबर हो, क्योंकि क्योंकि हाँ देखो ये गलती थी। इंडेक्स जितना भी लेंथ आती है, ठीक है, वो ज़्यादा आती है। अगर उसमें 10 एलिमेंट है तो कितनी आएगी, लेंथ आएगी 10, लेकिन एलिमेंट कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, इसलिए यहाँ पर हमें इंडेक्स एरर मिल गई। ये हमारी मिस्टेक थी, हमने इसको ठीक किया। अब रन करते हैं, अब देखो ये हमें दिखा रहा है, अब ये हुआ है एक तरह से मैजिक। ठीक है, ये हमें क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप उसको किसी को 14 रुपीज़ दे पाओ। हमने लगभग यही निकाले थे, देखो कुछ ऐसा किया था। ये 10 वाला शायद हमने लिख के हटा दिया था, जो हमने मन में किया था कैलकुलेट, मतलब बोल के किया था कि एक 10 का कॉइन ले लिया और दो दो के दे दिए। चलो, अगर मान लो 5 का कॉइन नहीं है तो कुछ हो सकता है, तब ये तरीके पॉसिबल है। ठीक है, अगर किसी को 7 रुपए देने हैं तब तो कोई तरीका नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है। ठीक है, नहीं है, खाली आ गया। अगर 3 का भी मान लो कोई कॉइन होता है तो 17 दे दिया मैंने, सॉरी 7 करता हूँ, तो यही एक तरीका है। ठीक है, इस तरह से दे सकते हो। और हो सकता है 7 रुपए का भी कोई कॉइन हो, अब बाद में रख दो कोई दिक्कत नहीं, 7 का भी कॉइन है तो ये 3 तरीके हैं। चलो, और अगर 1 रुपए का भी कोई कॉइन है तब तो बहुत सारे तरीके हुए। देख लो, 7 के साथ 1 रुपये दे दिया, फिर एक कम कर दिया, अब देखो ये कैसे हो रहा है। अब देखो ये 1 बाय 1 हो रहा है। इसमें क्या करता है, ये ऐड करता है। ठीक है, ऐड करते रहता है, देखता है कि टारगेट मिल गया, देखो जैसे ये मिला, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आता है वो अपेंड कर देता है रिजल्ट में। रिजल्ट एक ग्लोबल एक तरह से इस तरह का वेरिएबल हो गया, मतलब ग्लोबल नहीं हो गया, मतलब इस फंक्शन के लिए ये एक वो है, वेरिएबल है, इसमें इसने अपेंड कर दिया। ठीक है, ये इस फंक्शन के बाद भी एग्जिस्ट करेगा,
जब यहाँ वापस करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। अब इसने क्या करा, 1 बाय 1 चलाया। अगर आप कहो तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं ओरली क्या हुआ। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट हुए, हमने ऐड किया 1, और 1 को ऐड कर लिया कॉम्बिनेशन में। हमारा कॉम्बिनेशन पहली बार क्या बना, हमारा बन गया 1। टोटल कितना बन गया हमारा, टोटल हमारा बन गया 1, ठीक है। हमने देखा ये तो छोटा है। अब लूप चला, लूप फिर से आया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फिर से 1 को ही ऐड कर लिया, ठीक है। 1 1, फिर चेक किया क्या ये टारगेट के बराबर है, नहीं है, इंडेक्स भी अभी छोटा ही है। इस तरह से करते गए तो जब 7 बार हो गया और टोटल हो गया तो उसका 7, सॉरी कितना माना, हाँ 7। तो जब 7 हो गया तब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ठीक है, हाँ आपका टोटल बराबर हो गया, इसको रिजल्ट में डाल दो, स्टोर कर लो वाला, ठीक है। इस रिजल्ट में हमने अपेंड कर दिया, स्टोर हो गया। अब रिटर्न हो गया। रिटर्न होता है तो आपको पता है जो लास्ट टाइम फंक्शन जहां से कॉल हुआ था वहां से काम शुरू होता है। अब जब रिटर्न हुआ, यानी कि इस लाइन से ही तो कॉल हुआ था, अब रिटर्न हुआ तो अब वो आएगा इस लाइन पर। इस लाइन पर वो ट्राई करेगा नेक्स्ट इंडेक्स को, ठीक है। कॉम्बिनेशन पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको बेटर समझने के लिए हम फिर अपना वहीं आ जाते हैं, ये हटा देते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा लाइन जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं पाइथन। चलो, दिख रहा है स्क्रीन पर ये। एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता हूँ, इससे पूरा दिख जाए एक बार में। अरे क्या क्लियर, चलो। इसमें एक्चुअली बहुत सारे बन रहे हैं ना, इसमें मैं 1 हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। 2, 3, 4, 5। ये एक्चुअली बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम, मैं एक बार रिट्राई करता हूँ। देख लो ये बहुत ज़्यादा चलेगा, तो छोटा कर लिया हमने, ठीक है। इसमें 1 दे दिया ना, इस वजह से काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं 7। इसमें मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूशन, स्लो हो रहा है, पता नहीं कितने स्टेप होंगे इसके। बहुत सारे स्टेप हैं, देखा जाए तो इसमें यार 455 स्टेप है। थोड़ा और छोटा करते हैं। 5 हटा देते हैं, इसमें एक काम करते हैं। 5 खास यूज नहीं लग रहा मुझे, नहीं 5 का विषय बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा करते हैं इसको बस। अच्छा, अगर हम वही को दे दें जो मतलब उस कॉम्पिटिशन में है और बाकी सब नंबर बड़े हैं उससे, तो क्या है? वही नंबर दे देते हैं जो कॉम्बिनेशन में है और बाकी सब बड़े हैं, तो एक ही आएगा। मतलब क्या है? अगर मान लो आपको, अब ये वही चीज़ है ना कि आपको 1 रुपया ही देना है ना, आपके पास है बहुत सारे, वही तो चीज़ है। तो आपको क्या करोगे, सिंपल 1 रुपया दे दोगे उसको वापस, एक ही कॉम्बिनेशन होगा उसका, है ना। बिलिंग काउंटर वाले को आपको 1 रुपया लौटाना है, तो क्या क्या दे सकता है वो, एक ही दे सकता है। फिर तो कोई और कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं ना कि 2 दे दे, 3 दे दे। अब ज़्यादा होते हैं तब कॉम्बिनेशन बनता है कि हाँ 5 रुपये दे दिए, आएगा क्या? तो वही सिंबल वही वही आ जाएगा। अगर वही जो नंबर है सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं तो वही आ जाएगा, ठीक है। वो भी करके देख लेंगे। अब देखते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन बन गया, ठीक है। ये पूरा एक फंक्शन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसने एक लिस्ट बना दी और टारगेट सेट कर दिया कि भाई ये है, ढूंढना है इसको। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, ऑल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या पास किया गया, लिस्ट पास की और टारगेट पास कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर काम हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर एक रिजल्ट बन रहा है, वो खाली है। अब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन डिफाइन हो गया, एक इनर वाला, ठीक है।
अब इस इनर वाले फंक्शन में क्या कॉल हुआ, देखो यहाँ पर इस लाइन ने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया और कहा कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास खाली है, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और टोटल दे दिया 0, क्योंकि कॉम्बिनेशन का ही टोटल जाता है एक्चुअली। क्लियर। यहाँ पर हम आगे बढ़े, यहाँ देखा हमने क्या टोटल हमारा टारगेट से मैच हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो खाली है, नहीं हुआ। क्या इंडेक्स बड़ा है या फिर टोटल बड़ा हो गया टारगेट से, अभी तो टोटल 0 है, तो नहीं, टारगेट से छोटा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुई। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, तीनों में से देखा जाए तो कोई भी ट्रू नहीं हुई। अब यहाँ पर काम शुरू होता है। अब हमने क्या करा, पहला नंबर पिक कर लिया, आई की वैल्यू कितनी है 0, कौन सा नंबर पिक करेगा, ये 2 पिक करेगा, ध्यान दो। और ध्यान देना, ये अभी जो लूप चल रहा है वो इस लाइन नंबर 9 तक ही चलेगा। ठीक है, यहाँ अटका रहेगा जब तक कोई रिटर्न नहीं कर देता। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे अभी पहुंचा ही नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, लाइन नंबर 10 पे नहीं पहुंचा है अभी तक, ये लूप में आ गया, लूप में फंस गया। क्लियर। अब ये क्या चेक कर रहा है, अब देखो कॉम्बिनेशन में हमने क्या दिया, टोटल दिया, और टोटल का भी हमने, हाँ सॉरी 2 दिया, और कॉम्बिनेशन का टोटल क्या है 2 है। ये 2 कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन नंबर किस पर, 9 पर, टोटल में, पुराने टोटल में वो एलिमेंट ऐड कर दिया था जो भी हमने कॉम्बिनेशन में डाला, तो हमारा टोटल हो गया ना वो। क्लियर। यहाँ चेक हुआ क्या ये इक्वल है, नहीं है, कह रहा है नहीं है, और ना ही इंडेक्स बड़ा है और ना ही अभी तक टोटल बड़ा हुआ है टारगेट से। ठीक है, टोटल छोटा है, टारगेट बड़ा है। ठीक है, क्लियर। अब फिर से, अब की बार क्या होगा, अब की बार देखो आई की वैल्यू वही की वही है, देखो आई 0 का 0 ही है टोटल। ठीक है, अब की बार फिर से वही नंबर, यानी कि इंडेक्स 0 पर जो नंबर है वही नंबर ऐड करा जाएगा। ऐड करा तो 2 बार 2 2 हो गया। और अब ये 4 कैसे बना, 4 कैसे बना, टोटल प्लस आई, यानी कि 0 की वैल्यू। टोटल की पुरानी वैल्यू कितनी थी, देखो जरा यहाँ पर, टोटल की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, ये 2 थी। अब 2 प्लस 2 4 हो गई, क्योंकि वही नंबर फिर से पिक कर लिया, क्योंकि हमें तब तक ट्राई करते जाना है जब तक कि ज्यादा ना हो जाए। क्लियर। यहाँ पर आए नहीं, बराबर नहीं हुआ, इंडेक्स भी बड़ी नहीं है, टोटल भी बड़ा नहीं आया। अभी कह रहा है कि चलो भाई यही नंबर फिर से पिक करो तीसरी बार, क्योंकि आई की वैल्यू वही की वही है, आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई अभी तक, देख रहे हो, आई की वैल्यू वही की वही है, आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई अभी तक। अब तीसरी बार पिक करा, ये 6 हो गया, ये 6 कैसे हुआ, ये देखो टोटल की पुरानी वैल्यू में हमने फिर से वही इंडेक्स, वही जो नंबर है वो ऐड कर दिया। यहाँ पर हम नंबर ऐड कर रहे हैं, ये लिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये लिस्ट ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिस्ट कॉम्बिनेशन में एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉम्बिनेशन का टोटल अपडेट कर रहे हैं, यानी कि एक नंबर अगर ऐड हुआ है तो वही नंबर कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो, टोटल मिल गया ना, है ना, बहुत सिंपल, जो नंबर ऐड हो रहा है कर दो। तो अब यहाँ पर हम 6 तक पहुंच गए। अब 6 तक पहुंचने के बाद अब ये चेक करेगा कि भाई क्या हुआ, इक्वल आया, क्या नहीं आया, भाई ये तो नहीं आया, 7 होना चाहिए। यहाँ पर आए, आपने देखा क्या ये इंडेक्स बड़ा है कि नहीं है, इंडेक्स भी बड़ा नहीं है, चलो भाई, तो आपने कहा चलो एक बार और ट्राई करो। अब आपने एक बार और ऐड कर दिया, अब टोटल हो गया 8। अब यानी कि अब 8 हो गया, इसके आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है, आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इक्वल नहीं आया। लेकिन यहां पर ये टोटल, यानी कि 8 ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई ना, 8 ग्रेटर देन, और लगा है, या तो ये हो जाए इंडेक्स बड़ा हो जाए या फिर ये हो जाए, ट्रू हो गई, तो हमने कहा रिटर्न, यानी कि इसके आगे मेहनत नहीं करनी है। हाँ, रिटर्न कर दो, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, नन कर रहे हैं, मेन काम हमारा, मेन जो हमारा काम स्टोर हो रहा है वो रिजल्ट में हो रहा है। अब देखो क्या होगा, बहुत ही खास चीज होगी यहाँ पर, हमने कर दिया रिटर्न, ऊपर वाला तो पता ही है आपको कोड, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। इसने कहा कि रिटर्न करना है नन, अब रिटर्न करने के बाद फंक्शन वापस आता है पीछे जहां से कॉल हुआ है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है रिकर्सिव कॉल में, जहां से कॉल हुआ वहां से वापस आएगा, यानी कि कहां पर आएगा, 6 के पास आएगा। क्लियर, 6 के पास आया। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा चलो हमने यार, देखो यहां तक तो हमें मालूम था कि ये टोटल से ज्यादा नहीं है 6। ठीक है, एक हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पर हमारा 8 हो रहा था जो ज्यादा था। अब देखो ये पहली बार लाइन नंबर 10 पर आया है, देख रहे हो आप, पहली बार, क्योंकि ये पहली बार कुछ रिटर्न हुआ है, इसलिए ये अभी तक लूप कहाँ अटका था, बार बार यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, दो लाइन नंबर कितना, 4 5 6 7 8
9 4 5 6 7 8 9। अब पहली बार ये 10 पर आया क्योंकि कुछ रिटर्न हुआ है। अब रिटर्न हुआ है, देखो अब क्या है, अब ये पुरानी वैल्यू यूज करेगा। अब ध्यान दो, रिटर्न होके वापस कहाँ आया, वापस वहां आया जो आई की वैल्यू है 0 और टोटल है 6, कॉम्बिनेशन है 2 2 2, 3 बार है। अब की बार ये क्या ट्राई करेगा, ये कहेगा चलो देखो मैं यार 2 तो ट्राई कर चुका हूँ, हो सकता है अगला नंबर छोटा हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर छोटा बड़ा हो सकता है। अब 1 रख दो, बाद में कुछ भी रख दो, किसी भी ऑर्डर में रख दो। तो अगर अब ये क्या ट्राई करेगा, अब ये ट्राई करेगा, कहता है कि मैं 2 तो कर चुका हूँ, अब मैं 3 ट्राई करूंगा। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी है 1, देखो हमने इसीलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट ट्राई किया। हम देख चुके हैं कि यार ये एलिमेंट हमने मैक्सिमम टाइम ले लिया, अब नहीं काम करेगा। जितना पुराना था उसके बाद एक नेक्स्ट एलिमेंट, शायद उससे कुछ बात बन जाए। अब बात बनाने के लिए क्या किया हमने, आई की वैल्यू 1 की, टोटल हमारा कितना था, पुराना टोटल तो 6 था। ठीक है, अभी देखो ये कॉल होने वाला है। अब ये कॉल होगा तो क्या होगा, कहाँ गया, चेक करता हूँ। i+1 हो गया एलिमेंट इसमें। हाँ, देखो इसमें कॉम्बिनेशन में हमने हमने वही लिया। ठीक है, अभी ये सबसे पहले तो यहाँ पे चेक होने के लिए गया, क्योंकि टारगेट से बराबर तो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लेंथ से कुछ ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर अब ये फिर से उसी जगह पर आ गया। ठीक है, अब 9 पर आ गया। अब यहाँ पर ये क्या चेक करेगा, ये जो करंट एलिमेंट है उसको ऐड कर देगा कॉम्बिनेशन में और टोटल को अपडेट करेगा। यानी कि अभी ये सब देखो, रिटर्न होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। अब देखो इसके बाद ये पूरा घूमने के बाद भी कहाँ आ गया ये 9, अभी आ गया 9 पर। अब जब तक यहां से कुछ रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ये लाइन नंबर 10 पर नहीं आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर इसे क्या करना चाहिए, करंट एलिमेंट को कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाहिए। अब इसने कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं करा है, ठीक है, 2 ही है। क्या करना चाहिए, 3 को ऐड करना चाहिए और इसका अपडेट करके 6+3 करके 9 कर देना चाहिए। अब ये करेगा, देखो इसने कॉम्बिनेशन में 3 ऐड कर दिया और टोटल कर दिया 9। अब 9 कर दिया, 9 करने के बाद अब देखो, अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ है ना, ये फंक्शन में कॉल, इस फंक्शन की कॉल में अपडेटेड वैल्यू भेजी है। अब कहाँ आया ये, यहाँ चेक करने के लिए आया। क्या टारगेट ज्यादा हो गया, अब देखो टारगेट ज्यादा हो गया यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हुई, टारगेट हो गया ज्यादा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, टोटल ज्यादा हो गया, टारगेट तो वही रहेगा, टारगेट तो चेंज नहीं होना। टोटल ज्यादा हो गया तो नहीं भाई, ज्यादा हो गया, अब इसके आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं रिटर्न। अब ये कहता है यहाँ पर आया ये, अब ने इसने ये कंडीशन ट्रू कर दी और रिटर्न हो गया। अब रिटर्न होने का देखो ये वापस जाएगा। अब ये दो एक साथ देखना बड़ा मुश्किल है, अगर छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा, हाँ ऊपर नहीं करना ठीक है। पड़ा। वो क्योंकि वो काफी नीचे चला गया। अब ये कह रहा है कि नहीं रिटर्न करो। अब देखो यहाँ पर रिटर्न किया, ये नन आ गया। अब ये पीछे लौटेगा, कहाँ पे लौटेगा, यहाँ पर लौटेगा। यहाँ तक 6 तो ठीक था, 6 तक तो ठीक था। अब ये क्या कहेगा कि भाई इसके बाद अगला ट्राई कर लो। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ 1 होता, अगर मान लो 1 होता तो 7 बन जाता। ठीक है, अब ये 4 के साथ ट्राई करेगा वही चीज, देख लो। अगर मैं थोड़ा सा तेज चलूं क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें होनी है। 4 से ट्राई करा, 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि नहीं ये 10 तो ज्यादा हो गया, अब इससे करो रिटर्न। समझ गया ना कोड, तो ध्यान हो, अब ध्यान आ गया होगा। ज्यादा हो गया, इसने रिटर्न करो, कहना कह रहा नहीं वापस जाओ। अब 4 के बाद अब ये देखता है कि 7 भी ट्राई कर लो, क्योंकि सब कुछ ट्राई करना है ना। इसका अप्रोच क्या है, सब कुछ ट्राई करना है। ठीक है, अभी देखो 7 भी ट्राई करा, 7 भी ऐड कर लिया। ठीक है, ज्यादा हो। अब ये, हाँ, अब इसके बाद देखो यहाँ पर नन आया। अब ये नन क्यों आया, नन आया इंडेक्स की वजह से, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 3। नहीं अभी नहीं आया नन, शायद हाँ, एक तो ये टारगेट की वजह से आया नन, ये वाला। ठीक है, अब ये चलाएगा, आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू 4 हुई। अब देखो आई की वैल्यू 4 होने पर यहां पर ये क्या करेगा, इंडेक्स की वजह से, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है टोटल, लेंथ है इसकी 4। ठीक है, और अगर आई की वैल्यू 4 के बराबर हो जाती है, यानी कि इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 होगा ना, 0 1 2 3। 7 का इंडेक्स वैल्यू क्या क्या होगी, 3 होगी ना। तो यानी कि अब ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि आई जो है बराबर हो गया लेंथ के, क्योंकि लेंथ, किसी लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स 10 तक नहीं जाता, 0 से 9 तक रहता है, इसलिए इक्वल लगाया है यहाँ पर। ठीक है, समझे, हाँ। क्लियर। देखो वही वाले कंसेप्ट यूज में आ रहे हैं हर बार, इंडेक्स वाले।
अब यहाँ पर इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई नहीं यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर इसने कर दिया रिटर्न कि भाई आप इंडेक्स से बाहर चले गए, आपको कुछ एलिमेंट बचा ही नहीं और चेक करने के लिए, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में। तो उसने कहा रिटर्न। रिटर्न हुआ तो ये कहाँ से लौट के आया, कहाँ पर आएगा वापस, जहाँ से कॉल हुआ था। ये कह रहा है कि भाई देखो ये इसको भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ से भी वापस आओ, ठीक है। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान होगा, ये भी हो चुका है पूरा, ठीक है, 2 2 2 वाला भी देख चुके हैं। अब देखो ये वापस आता जा रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर वापस आ रहा है, क्लियर, जहां से कॉल हुआ था उसके बाद वापस आया। अब यहाँ ये वाला भी कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हाँ, कहाँ पर था ये, लास्ट टाइम इसके पास क्या था 4। अब ये ट्राई करेगा, अब ये क्या करेगा, इसके बाद अब आई की वैल्यू 1 हुई, अब ये 4 + 3 ट्राई करेगा, ठीक है। 4 + 3 ट्राई करने में क्या हुआ, अभी इसको नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि अभी टोटल 4 है। अब इसने ये एलिमेंट ऐड किया, कितना 4, और इंडेक्स 1 पर क्या रखा है 3। तो 4 + 3 कितना हो गया, देखो आपको 4 + 3 7 हो गया। अब पहली बार ये इक्वल हो रहा है टारगेट से, ठीक है, इक्वल हो रहा है, और ये अपेंड कर दिया एलिमेंट। तो पहली बार ये लिस्ट में कुछ अपडेट हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट वाले में कुछ अपडेट हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे रिजल्ट कहीं पर कहाँ से है, ये देखो ये भी खाली है, अभी इसमें अपेंड होने वाला है कुछ एलिमेंट। रिजल्ट कहाँ चला गया इसका रिजल्ट, रिजल्ट ये होना चाहिए। अच्छा ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ये अपेंड हुआ है, ठीक है, इसका अलग तरह से बन के आ रहा था कैसे। चलो ये ऐड हो गया। अब इसने कर दी रिटर्न, यानी कि इसके आगे ट्राई नहीं करना। जब 4 मिल गया तो अब अगर अगला एलिमेंट जोड़ोगे तो ज़्यादा ही होगा ना, कोई फायदा है नहीं। अब अब ये क्या ट्राई करेगा, अब ये ट्राई कर रहा है आई की वैल्यू 2, यानी कि ट्राई कर रहा है कि 2 + 2 + 4 कुछ बन जाए, ठीक है। देख रहे हो 2 + 2 + 4 होता है। अब इसको ट्राई कर रहा है, ये कुछ बन रहा है, ये नहीं बनेगा तो उसको भी रिटर्न आ जाएगा। मतलब ये जो नहीं मिलता तो ये वापस आता है, वापस आके फिर से ट्राई करता है, ठीक है, ठीक है। ये होता है ना, जहां से फंक्शन से कॉल हुआ था, जब वो रिटर्न करेगा तो उसके पीछे आ जाएगा, फिर पीछे आता रहेगा। तो इस तरह से सारे पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा है, और हर एलिमेंट को हर मतलब काउंटलेस टाइम, मतलब तब तक ऐड करता जा रहा है जब तक कि वो टारगेट से बाहर ना हो जाए, जब तक पॉसिबिलिटी ना खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है। अगर इसको रन करोगे ना, और छोटा कर सकते हो, इसमें 2 एलिमेंट रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, इसको रन करा के ना एक बार आप देखोगे 10 15 मिनट आधा घंटा, ठीक है, चला के समझोगे तब समझ में आएगा। आप पूछ रहे थे कि अगर हमें 1 रुपया ही वापस करना है और एक ही है, तो फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, एक ही बनता है। हाँ एक ही बनता है, उसमें भी सेम ही आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, कोड तो वही है ना। अगर सबसे छोटा नंबर आपका 7 है, तो जो भी है नंबर उतना ही रुपए देना है, तो फिर कोई कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना। 1 की वजह से बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपको किसी को 5 रुपए देने हैं तो क्या क्या तरीके हैं आपके पास, 5 के सिक्के दे दो, 3 सिक्के दे दो, एक 2 का दे दो, 2 1 के दे दो, एक 3 का दे दो, अगर 3 हटा दो तो और कम हो जाएगा ये, ठीक है। ये ये दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे कर लो, है। अब रियल सिनेरियो देखते हैं। 2 हटा देते हैं, मतलब 1 हटा देते हैं, 1 से तो बहुत हो जाएगा। 2 का कॉइन होता है, 5 का कॉइन होता है, 10 का कॉइन होता है, और 20 का कॉइन होता है, और क्या होता है, 100 रुपीज़ होते हैं, और 200 होते हैं, और 500 होते हैं। बहुत कुछ हो गया ये। अगर किसी को आपको 410 रुपये देने हैं तो कितने कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 2 की वजह से तो ये चलता जा रहा है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब 410 पूरे 2 के रुपए में भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा आ गया रिजल्ट ये, इसको देख नहीं पाएंगे। तो ये हटा देते हैं, चार, ये छोटे छोटे 2 हटा देते हैं, 2 बहुत ज़्यादा ही स्लो कर रहा है चीज़ों को, 5 भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये नंबर कम कर देते हैं, ठीक है। 123 रुपये देने हैं, ऐसा करते हैं,
ये शायद नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ना हमारे पास 1 रुपये वो वैसे कुछ नहीं है, 125 रुपये बोलते हैं सीधे इसको। 125 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 5 के ये दे दो। अच्छा वो 123 दिए एक बार, हम्म, ये वो 123 दिए बताया, क्या चीज? 23 दिए एक बार, 123 23, नंबर 123। 123 नहीं आएगा ना, क्योंकि 123 नहीं दे सकते ना, क्योंकि तो ऐसा मैं कोई तो देखिए या तो एक या दो का कोई कॉइन नहीं ना, 3 का कॉइन होता ना, ये सब राउंड तो फिगर वाले आएगा कॉइन क्या, है। रिजल्ट क्या आएगा? तो खाली आएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं ना, कैसे दोगे आप? अच्छा आप रियलिटी में दे नहीं सकते, आपके पास ये कॉइन है, अब मैं कह रहा हूँ आप 123 रुपीज दो, कैसे दोगे? नहीं दोगे ना, मतलब ये टोटल कभी मैच ही नहीं हो रहा इससे, समझे? तो ये है, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, ठीक है? ये मतलब रिकर्जन में भी ये वाली टेक्निक, इसको बोलते अच्छा। हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब क्या होता है, आप देख रहे थे जब हम रन कर रहे थे ना, तो ये पीछे आता है कोड, हाँ कोड पीछे आता है, पीछे आके जहां से छोड़ा था वहां से फिर से आगे चेक करता है एलिमेंट। देखा था आपने, इसने 2 ट्राई किया कितनी बार, 6 टाइम कुछ ऐसा किया, ठीक है? 6 2, शायद 8 टाइम किया, उसके बाद पीछे आया, फिर उसने टू के ट्रिपल टू के साथ में 3 ट्राई किया, ट्रिपल टू के साथ में 4 ट्राई किया, फिर 7 ट्राई किया, फिर उसने ट्रिपल टू को छोड़ दिया, डबल टू लिया, डबल टू से थ्री ट्राई किया, 4 ट्राई किया, 7 ट्राई किया, इस तरह से मतलब पीछे आता है एक करके, इसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है? स्पेशली ये रिकर्जन में होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है? ठीक है, ये ये विदाउट मतलब रिकर्जन के नहीं होता ये, मेरा समझे? कोई वे ही नहीं है, मैं सही हूँ। हाँ मतलब कर सकते हो, नहीं मतलब ये जो बैक ट्रैकिंग है, बैक ट्रैकिंग रिकर्जन की हेल्प से होता है, अदरवाइज इसके लिए आप लिखोगे तो बड़ा आपका जैसे कहते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कोड, यहाँ पे इजीली कर देता है। ये कहता है कि भाई मुझे बता दो कितनी नंबर, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई अब देखो इसमें आपको पता है फंक्शन जब तक कॉल चलता रहता है तब तक वो यहाँ अटका रहेगा, जब रिटर्न होगा तब फंक्शन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो जो लास्ट वैल्यू होगी, जो भी लास्ट वैल्यू होगी आई की और ये भी, जिसकी भी, उसके बाद एक नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक करेगा वहां पर। इसमें ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन और टोटल बिल्कुल जीरो जा रहा है। आपको ध्यान होगा एक हमने फंक्शन देखा था रिकर्जन, रिकर्जन वाला, मैं एक बनाऊंगा अगर टेस्ट, और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट दे दूँ एन, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इफ एन लेस देन इक्वल टू 0 देन रिटर्न, ठीक है? अदरवाइज मैं कहता हूँ कि भाई फिर से कॉल कर दो टेस्ट को, और उसमें से n-1 कर दो एक बार बस, ठीक है? ध्यान है हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन देखा था हमने, टेस्ट अब मैं देता हूँ 10, अरे प्रिंट तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, रुक जाओ प्रिंट तो कर लूँ पहले, प्रिंट n, इसने काउंटिंग सीधी दी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये काउंटिंग क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है? क्योंकि 10 जा रहा है यहाँ पर, पहले तो 10 ही जा रहा है, फिर 10 प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद ये, और अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से लगा दूँ तो ये खत्म होने के बाद फिर से आएगा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, हाँ यही रहेगा। ध्यान है? क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ पर ये खत्म हुआ, ये कहाँ खत्म हुआ, ये वहां खत्म हुआ जब एन की वैल्यू 1 थी, ठीक है? तो वापस फिर से वही मिलती है। अगर ये छोटा सा कोड रन करा के देखें, तब ये जो बैक ट्रैकिंग है हमें समझ में आ जाएगी। पता है ये पूरा कंसेप्ट भी हमें इस छोटे से कोड से समझ में आ जाएगा कि ये वापस क्यों आ रहा है, वापस उसे पुरानी वैल्यू कैसे मिल रही है। चलो इस छोटे से कोड से समझते हैं। देखो कैसे हो रहा है, 36 स्टेप में समझ में आ जाएगा मेरे। ये कह रहा है कि ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू कितनी हुई, अब देखो हर बार ये क्या हो रहा है, यहाँ अटक जा रहा है, इस पे जा नहीं पा रहा। सेम वही चीज उसमें दो, हमारे हमारे पास 2 कॉल थी ना, तो वो कहाँ पे अटक रहा था, जब तक रिटर्न नहीं हो रहा था तब तक वो इसी कोड में अटका हुआ है, पूरा इसमें अटका हुआ है। आप ध्यान दो इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है? इसने N3 सब कर दिया, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं ताकि एक साथ दिख जाए,
ठीक है, ये तब तक अटका रहेगा जब तक कि जीरो नहीं आ जाता। जीरो आया, अब इसने किया रिटर्न, अब ये कहां से वापस आया, जहां पे एन की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इसने रिटर्न कर दिया। अब देखो यहां पर ये फर्स्ट टाइम आया, अब इससे कौन सी वैल्यू उठाएगा, आप ये मत सोचना कि जैसे ये 5 उठाएगा, इसने कौन सी वैल्यू उठाई, जो लास्ट वैल्यू थी एन की, एन की वैल्यू 1 थी, यहां से कॉल हुआ था ना, एन की वैल्यू 1 के बाद कॉल हुआ था, जीरो हुआ था, तो वापस आया तो उसने कौन सी वैल्यू यूज की, 1 यूज की, इसलिए 1 प्रिंट हुआ। इसलिए एक बार काउंटिंग रिवर्स आई, फिर एक बार नॉर्मल ऑर्डर में आई, ठीक है, क्लियर, यहां से होगा रिटर्न। हो गई, उसके बाद n प्लस टू भी है, टू कैसे आ गया? क्या, टू कैसे आ गया, मतलब कि उसके बाद टू थ्री अच्छा, फोर ये सब कैसे आ गया, अरे जबकि n माइनस वन है ना? अच्छा नहीं समझ में आया, रुक जाओ मैं ये समझा रहे थे, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसको, 3 कर लेते हैं, ठीक है, लंबा नहीं जाएगा इतना। देखो ये देखना ध्यान से, ये समझ लिया तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्या है, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है मेमोरी में, हमने कॉल किया फंक्शन को 3 के साथ, इसने क्या कहा, ये फंक्शन में क्या हो रहा है, कहने कि भाई जब तक एन जीरो, जीरो तो नहीं है आपका या बराबर तो नहीं है, क्या अगर नहीं है तो अपने एन को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 3 को प्रिंट कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई नहीं, एन माइनस वन को भी कॉल करो, यानी कि 2 को कॉल करो, कर दिया, एन जीरो नहीं है, अब ये कह रहा है एन को प्रिंट कर दो और एन माइनस वन को भी कॉल करो, यानी कि वन, एन माइनस वन, वन हो गया, कॉल कर दिया। ये पूछे जीरो तो नहीं है, हमने कहा नहीं है, उसने कहा कि वन को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। अब ये कह रहा है कि एन माइनस वन को भी कॉल करो, यानी कि जीरो को कॉल करो, जीरो को कॉल किया, देखो अभी किसने कॉल किया, वन ने कॉल किया ना, इस फंक्शन के अंदर कॉल हुआ। आप ये समझो, ये जो है ना ऐसे लाइन से लगा दिख रहा है, बट इस टेस्ट के अंदर कॉल हुआ है टेस्ट टू, इस टेस्ट के अंदर, टेस्ट टू के अंदर कॉल हुआ है टेस्ट वन, टेस्ट वन के अंदर, जब तक ये वाला काम अपना खत्म नहीं कर देगा तब तक इसके पीछे नहीं जाओगे, मतलब पीछे नहीं जाओगे। अभी देखो कोड कहां पर अटका हुआ है, यहां पर अटका हुआ है, ठीक है, तो जब तक ये वाला काम खत्म नहीं होगा तब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्स्ट टाइम रिटर्न होने वाला है कुछ, रिटर्न कहां होगा, जहां पे कॉल किया है, ठीक है, कॉल किया है तो ये वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब फंक्शन कहां अटका हुआ था, फंक्शन फंक्शन इस लाइन नंबर 5 पे अटका हुआ था, ठीक है, जब ये पूरा हुआ तभी तो ये यहाँ आएगा छठा, जब तक अपना फंक्शन काम नहीं कर लेता तब तक उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर नहीं आता, जब तक एक काम पूरा नहीं हो जाता। तो रिटर्न हुआ, रिटर्न कहां पर हुआ, देखो जीरो से हुआ रिटर्न, अभी कहां आया, यहां पर आया, जीरो से वो वापस आ गया वन के पास, इसलिए एन की वैल्यू अब आएगी वन फिर से, ठीक है, वन आई, इसने वन को किया रिटर्न। अब वन को कहां से कॉल किया गया था, जब एन की वैल्यू टू थी, रिटर्न हुआ ना, रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि लाइन खत्म हो गई, यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पे लाइन खत्म होगी ना, फंक्शन में क्या होता है, या तो रिटर्न मिल जाए उसे या फिर लाइन ही खत्म हो जाए तो वो रिटर्न कर देता है, अगर लाइन खत्म हो जाती तो रिटर्न नन ही करता है। अब यहाँ पे रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे थे तब भी नन हो रहा था, तो ये कहाँ से कॉल हुआ था, टू से कॉल हुआ था, तो अब टू से कॉल हुआ था तो देखो फिर से, अब आप सोच रहे हो कि ये ऊपर से क्यों नहीं आया, समझ रहे हो आप ऐसा सोच में, ऐसा समझ में आ रहा हो कि ये ऊपर से क्यों नहीं आया, ये चीज क्लियर है, ये फिर से ऊपर क्यों नहीं गया, ये सोचा है यार। अभी सोचा ना, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये ऊपर क्यों नहीं गया। हाँ, चलो एक काम करते हैं, देखो फंक्शन क्या होता है, चलो हम यहाँ ऐसे ले आते हैं, एक तरीका निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसे निकाल सकता हूँ इसको और सिंपल तरीके से। ठीक है, इसको अगर हम एक लीनियर कोड में बदलें तो कैसे बदलेंगे यार, देखता हूँ, तो अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हमने दिया n की वैल्यू मान ली दी 3 है, ठीक है, हमने कहा कि चेक करो कि भाई n की वैल्यू ये है, लेकिन रिटर्न कैसे करेंगे इसको यार, हमने कहा चेक करो, यार ये इसका लीनियर कोड बनाना मुश्किल पड़ेगा। हम्म। देखो इसको मैं वैसे लिख के बता सकता हूँ, ठीक है,
यहाँ पर आपका ये काम हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल में कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक किया आपने, ये फंक्शन कॉल हुआ। अब ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन यही काम तो करता है, ठीक है। ये फंक्शन फिर से चेक करता है, ये फंक्शन का कोड हम फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन को कॉल करने का मतलब है कि क्या क्या होना है। इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब है कि फिर से चेक होना है n, और इस बार n की वैल्यू कितनी कर दी गई है, -1 कर दी गई है, ठीक है। n इज इक्वल टू n-1, ठीक है। n की वैल्यू -1 कर दी गई, लेकिन पूरा नहीं बन पाएगा ये टाइप टाइप। फिर इसके बाद प्रिंट करना है, नहीं लेकिन यार ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बहुत जब n इक्वल्स बहुत। टू n और -1 अलग से निकाल। नहीं ये मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी नहीं समझाने। नीचे कौन सा वाला? नहीं ये पूरा बना नहीं है भैया। n इक्वल्स और नहीं नहीं इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये अच्छा बन नहीं पा रहा। मैं जो तरीका सोच रहा था बनाने के लिए ना, वो तरीका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ना नोट MS पेंट से समझा सकता हूँ। MS पेंट ट्राई करता हूँ। ये है हमारा कोड, ठीक है। लिखा है कि ये काम होना है, क्लियर। सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू थी, अ, 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 इसके अंदर n की वैल्यू थी 5, ठीक है, ठीक है। 5 थी, क्लियर। वो यहाँ पर आया, चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने क्या कर दिया, एंड 5 प्रिंट कर दिया। मान लो कि उसने 5 यहाँ प्रिंट कर दिया, मान के लो लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट कर दिया। अब ये फंक्शन यहाँ तक ने इसने प्रिंट तो कर दिया। अब यहाँ पर इस फंक्शन को एक काम और करने के लिए भेज दिया। इसने कहा कि तुम खुद को कॉल करो, लेकिन अब किसके साथ कॉल करो, n-1 के साथ। ये पता है क्या है, ये एक तरह से ऐसे समझो कि एक सपना है, एक सपना देख रहे हो, बट उस सपने के अंदर एक और सपना देख रहे हो, ठीक है। तो जब तक ये वाला सपना खत्म नहीं होता, तब तक आपका मेन सपना खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक सपना चल रहा था, यानी कि आपने एक काम दे दिया, ठीक है, लेकिन एक उस काम के अंदर एक और काम है, ठीक है। आपको मान लो मैं कहता हूँ कि एक काम दे दिया मैंने, आपको बुक लेके आनी है दिल्ली से, बट आपका काम क्या है, आपको बाइक भी चलानी है। तो बाइक चला के जाओगे, जब तक बाइक चलाने का काम पूरा नहीं होगा तब तक बुक लेके नहीं आ पाओगे, ठीक है। ऐसा को समझो। तो अभी यहाँ पर एक बहुत ही खास काम हो रहा है, एक और काम दे दिया गया है, मतलब एक फंक्शन दे दिया गया है। अब वो फंक्शन को मैं बनाता हूँ यहाँ से, ऐसे ही बना देता हूँ। ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है, समझो। ये जो फंक्शन है ना, आप देख ही रहे हो ना, ये फंक्शन हालांकि नाम सेम है इसका, लेकिन इसमें n की वैल्यू 5 कॉल हुई थी जो यहाँ पर है, इसमें n की वैल्यू कितनी कॉल हुई है, 4, समझे। ये कॉल हो गया, जब ये काम नहीं करेगा तब तक इसके बाद जो भी चीजें हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद ये अभी ये वाला पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है बना देता हूँ यहाँ पर, ये पेंडिंग पड़ी है, ये अभी तक हुई नहीं है, क्लियर। अब 4 आया, 4 के लिए भी क्या किया, चेक किया, प्रिंट कर दिया, हमने कहा 4 प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद कहा कि भाई नहीं, अब फिर से कॉल कर दो 4-1 के लिए, यानी कि 3 के लिए कॉल कर दो। तो इसके अंदर एक और इसे काम मिल गया है 3 के लिए, मतलब एक सपने के अंदर एक और सपना आ गया। जब तक ये सपना खत्म नहीं होगा तब तक ये सपना नहीं खत्म नहीं होगा, ये सपना खत्म नहीं होगा। जब ये खत्म होगा तब फाइनल काम होगा, क्लियर। 3 आया, 3 के लिए इसने फिर से कहा कि चेक करो क्या ये छोटा है, नहीं है। 3 का इसने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। अब इसने कहा कि नहीं, प्रिंट करने के बाद में, अब देखो ये वाला प्रिंट का नंबर नहीं आया है, ग्रीन वाला अभी तक प्रिंट का इसका बेचारे का नंबर ही नहीं आया, ये बैठा हुआ है इंतजार में कि मेरा नंबर आए, क्लियर। अब ये कह रहा है कि भाई किसके लिए कर दो, n-1 यानी कि 2 के लिए कर दो,
तो इस सपने के अंदर एक और सपना है, ये है, इसमें n की वैल्यू है 2। यहाँ पर आए, अब इसने कहा कि भाई अच्छा ये जीरो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, जीरो से लेस नहीं है, बराबर नहीं है, तो 2 को प्रिंट कर दो। हमने कहा 2 को प्रिंट कर देते हैं। इसने कहा कि भाई चलो प्रिंट कर दिया, एक काम करो, मेरा एक और काम कर दो कि भाई 2 - 1 के लिए भी कॉल कर दो। तो आपने एक ये सपने के अंदर एक सपना और बन गया यहाँ पर। इसमें वैल्यू है 1। 1 को आपने क्या करा, 1 भी नहीं है इक्वल जीरो के, ना लेस है। आपने कहा कि भाई प्रिंट कर दो, उसने प्रिंट कर दिया। अब इसने कहा कि भाई आप ना 1 - 1 के लिए भी कॉल करो, यानी कि एक कॉल और हो गई जीरो के लिए। इस सपने के अंदर एन की वैल्यू जीरो है, कॉल हुई, तो इसने कहा कि भाई ये तो भाई मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। अब रिटर्न हो गया, रिटर्न होने से क्या होता है, सपना टूटता है, ऐसा समझो। सपना टूटता है, सबसे पहले कौन सा सपना टूटेगा, अंदर वाला तो टूटेगा ना, बार बार तो नहीं टूट जाएगा ना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, अरे ये कैसे होता है, कंट्रोल, यार ये कैसे बड़ा होता था, ध्यान ही नहीं आ रहा। इसका कुछ था, ऑल्ट से होता है बड़ा, क्या होता है, इरेजर कैसे बड़ा होता है, नहीं इरेजर कैसे बड़ा होता है, ऐसे होता है बड़ा। मेरे इरेजर बढ़ाने का शॉर्टकट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे यहाँ से है शॉर्टकट, नहीं चेंज कर दिया है, ये बढ़िया। पहले हमारा शॉर्टकट होता था कंट्रोल वाला। तो मैंने क्या बताया, सपना टूटा, तो क्या हुआ, किस पे टूटा, जीरो वाले पे टूटा, जब वैल्यू जीरो थी। तो जीरो थी तो ये वाला सपना, इसकी बाउंड्री टूट गई, टूट गई। तो ये कहां पर था, यहाँ पे था ये, ठीक है। ध्यान दो, मैं एक और कलर देता हूँ उसमें, ब्लू। तो तो यहाँ कुछ स्प्रे करते हैं, ये वाला यहाँ से पहली बार आगे बढ़ा, अब ये प्रिंट पर आया, समझे, इस वाले पर आया, प्रिंट वाले पर। अब खुद देखो, सपना जब टूटा है इसका, तो वो जीरो तोड़ के बाहर आ गया। अब ये प्रिंट करेगा एन, तो एन क्या मिलेगा, इसे 1 मिलेगा ना, समझे। ये मिस्ट्री है, ये अगर समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ गया। अब इसे मिला 1, इसने कहा कि भाई, इसने कहा कि 1 को प्रिंट कर दो। 1 इसकी एन की वैल्यू क्या थी, तो ये सब एन की वैल्यू लिखी हुई है। आपने कहा कि, इसने कहा कि भाई ठीक है यार, 1 को कर दिया। इरेजर लेता हूँ मैं, कहाँ गया इरेजर, ये है। अब यहाँ पर फंक्शन एंड हो गया, क्योंकि लास्ट लाइन है, तो यानी कि ये भी सपना टूट गया। सपना टूट गया तो उसके अंदर की जो वैल्यू एन और वो सब खत्म हो जाता है। फिर वो सपना शुरू कहाँ से हुआ था, किस जगह से, वहां पर आ जाता है। देखो, अब देखो इससे समझ आ रहा है। अब इसने कहा कि भाई क्या करना है, अब देखो यहाँ से टूटा, अब ये फिर, क्योंकि लास्ट टाइम कहाँ पे कॉल हुआ था, n - 2 जो भी था, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आ गया n पर, यानी कि ये लाइन फिर से कॉल हुई। अब यहाँ पर इसने कहा था 2 लिख दो, ठीक है। अब इसी तरह से, अब मुझे बार बार इरेज करने की जरूरत नहीं, ये वाला भी ब्रेक हो गया, क्योंकि जब 3 कॉल हुआ था तब केवल यहाँ तक हुआ था, n - 1 तक, ये आया नहीं था। अब इसने कहा कि ये टूटा, अब फिर से आया प्रिंट एन, एन को प्रिंट करो, यहाँ 3 आ जाएगा। ये टूटेगा, ठीक है, मान लो कि इरेज हो गया, ये टूटेगा तो 4 पे आ जाएगा, 4 टूटेगा तो 5 पर आ जाएगा, और 5 टूटेगा तो पूरा फंक्शन का काम करके खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये चीज अगर फिर से मैं करूंगा तो अब अच्छे से समझ में आएगी, यहाँ पर, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। ये 3 हुआ, 3 प्रिंट कर दिया, 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। 0 हुआ, अब यहाँ से मेन चीज शुरू हुआ, 0 हुआ, ये ऐसे मानो, हाँ देखो ये वो मानो, ठीक है, क्या है अपना, ये समझो एक बड़ा सर्किल है, 3, 3 के अंदर है 2, इसके अंदर है। मतलब ये ऐसे समझ लो यार, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि जैसे ये क्या है, इसको अगर विजुलाइज करो समझने के लिए, तो ये था, ये एक रस्सी पकड़ी हुई है उसने, रुको रुको रुको, अगर हम इसका प्रिंट वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, अरे इतना सही आ रहा है, चल कोई बात नहीं, सही। तो हुआ क्या, ये समझो एक मेन कुछ वो है, छत ऐसे मान लो, या जो भी पेड़ की डाल है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक काम दिया गया कि आपको आपको 3 तक जाना है, ठीक है। फिर आपको बोला कि नहीं, अब आप
2 तक जाओ, एक नीचे और जाओ, फिर बोला कि एक स्टेप और नीचे जाओ, एक स्टेप, ठीक है, यहाँ पर आपका काम हो गया, तब आप ऊपर आओगे। तो जो भी कुछ हो रहा है नीचे वो सब इसके अंदर हो रहा है, समझ लो। तो जब ये वाला काम खत्म हो जाएगा फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, ये वाला काम खत्म हो जाएगा फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर, इस तरह से मतलब सीक्वेंस में काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से हाँ डंप करके सीधे ऊपर आ जाओगे। तो फिर से देखो इसको, और इसको अगर मतलब सर्किल से विजुलाइज कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि सर्किल इसके अंदर हाँ काम हो रहा है, ये इसके अंदर है। तो जब यहाँ पर एन जीरो हो गया, तब जब ये गया तो वापस आया, कहाँ वापस आएगा, ये वन के पास वापस आएगा, या फिर घर वापस लौटेगा। अब एन वाले केस में ये देखो, अब देखो जब ये एन वाले केस में चला था, एन एन इज इक्वल टू वन में चला था, तो क्या हुआ था, देखो मैं दिखाता हूँ, केवल इतना समझो, एन इज इक्वल टू वन में क्या हुआ था, टू था, टू का वन था, तो उसने कहा कि भाई एन जो है वन है, रुको रुको रुको, हाँ, थ्री था, टू था, एन आया वन, ठीक है, यहाँ पर आया, ये नहीं हुआ, और वन को क्या कर दिया गया, प्रिंट। अब देखो एन में, एन वाले केस, एन वन वाले केस में कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ तक हुआ था, ये वेट क्या कर रहा है, इसका कर रहा है, इसीलिए, इसलिए जब ये वापस आया तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एन से स्टार्ट हुआ, इस लाइन नंबर 6 से एक्चुअली एन बोल रहा हूँ, समझा समझा। क्योंकि यहाँ तक का तो काम कर चुका था ये पहले, हाँ ठीक है। अब इसी तरह से देखो, ये कहाँ कहाँ से वापस आया, यहाँ पर वापस आया, क्योंकि ये इतना यहाँ तक का तो काम कर चुका है, कंडीशन चेक हो चुकी है, अब इसका प्रिंट करना रह गया है इसमें, ठीक है, ये तो थ्री थ्री हाँ हुआ, हाँ हाँ। और सेम चीज इसमें हो रही है, वही चीज वापस आने वाली, ये हाँ, वापस आने वाली चीज को ही बैक ट्रैकिंग कहते हैं, बैक ट्रैक, बैक समझ, ट्रैकिंग हाँ। ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है, बहुत ही मुश्किल माना जाता है। अच्छा ये अगर किसी को करके दिखाओगे तो वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा, कंसेप्ट बताओगे तो उसको इजीली समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको एक बार करके जरूर देख लेना, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, और नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, कल हम करेंगे, ठीक है? फिर से, ओके ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो। हम्म, चलो, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और कल हम करेंगे परम्यूटेशन और करेंगे, कॉम्बिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ओके चलो ओके ओके, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, बाय।